और बना के स्कूल खोलने की सोच की, चलो मेरे हाथ में से कुछ अपने ग्राम का विकास हो जाएगा, कुछ लोग पढ़ लेंगे। तो ऐसे कुछ भी नहीं सुनने की बात तो सुनी भी नहीं गई। बराबर बोला गया कि आप गलत हो, आपके पास महीने से नहीं है, आपका तो भवन टूटेगा, इस तरह से बोला जा रहा है। उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ बुलडोजर मॉडल अब सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं रह गया है। अब यह एक ऐसा पैटर्न बन चुका है जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों के साथ लेकिन लगभग एक ही तरीके से सामने आ रहा है। कानून और व्यवस्था के नाम पर चलने वाला यह बुलडोजर अब कई बार कागजों से ज्यादा पहचान देखता हुआ नजर आता है और मध्य प्रदेश का बैतूल जिला इसकी ताजा मिसाल बन गया है। पूरा मामला क्या है और सवाल कहां उठते हैं, इसे समझना जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के भैंसदेही ब्लॉक का ढाबा गांव है। एक छोटा सा गांव जहां ज्यादातर आदिवासी और हिंदू परिवार रहते हैं। गांव में सिर्फ 3 मुस्लिम परिवार रहते हैं। इसी गांव में अब्दुल नईम नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने पैसे से करीब 20 लाख रुपए खर्च करके एक स्कूल बनवाना शुरू किया। नईम का सपना था कि गांव के बच्चों को पढ़ाई के लिए दूर न जाना पड़े, इसलिए वह नर्सरी से कक्षा 8 तक का एक सामान्य स्कूल खोलना चाहते थे, ना कि कोई मदरसा था या कुछ और। नईम ने इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग में आवेदन किया, जमीन के कागज जमा किए और निर्माण शुरू कराया। लेकिन तभी कहानी ने करवट ली। गांव में अचानक एक अफवाह फैल गई कि यहां अवैध तौर पर मदरसा बनाया जा रहा है। सवाल यह है कि जब ना तो इमारत पूरी थी, ना कोई क्लास शुरू हुई थी, तो मदरसे की कहानी कहां से आ गई? जवाब सीधा है इसका कि नाम था स्कूल बनवाने वाले का अब्दुल नईम। अफवाह उड़ते ही प्रशासन हरकत में आया। पंचायत की ओर से नोटिस जारी हुआ कि निर्माण बिना अनुमति के किया जा रहा है। नईम कहते हैं कि जब अपनी बात रखने वो पंचायत पहुंचे तो उनका आवेदन तक नहीं लिया गया। बाद में जब गांव में विरोध बढ़ा और सवाल उठने लगे तो पंचायत ने आनन फानन में एनओसी भी जारी कर दी। यहां तक कि सरपंच ने भी माना कि गांव में मदरसे को लेकर के कोई शिकायत नहीं थी और स्कूल खोलने पर किसी को भी आपत्ति नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद जिस दिन ग्रामीण कलेक्टर से मिलने जिला मुख्यालय अब्दुल नईम गए हुए थे, उसी दिन प्रशासन जेसीबी लेकर के गांव पहुंचा और स्कूल की इमारत का एक हिस्सा गिरा दिया गया। यानी जब सफाई देने वाला मौजूद ही नहीं था, तब बुलडोजर वहां पर स्कूल पर यानी कि चल चुका था। सर, मेरा नाम अब्दुल नईम है, मैं ग्राम ढाबा में रहता हूँ। सर, मैंने भवन निर्माण किया था अपनी जमीन की, निजी जमीन के ऊपर, और बना के स्कूल खोलने की सोच की, चलो मेरे हाथों से कुछ अपने ग्राम का विकास हो जाएगा, कुछ लोग पढ़ लेंगे। कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि इसके अंदर मेरे पास शनिवार के दिन साहब लोग आए कि बोले आप यहाँ पे गलत गतिविधि कर रहे हो। तो मैंने साहब लोगों को डॉक्यूमेंट दिखाया तो साहब लोगों ने देख के वेरीफाई किया कि हाँ आपके पास कुछ नहीं है, आप सब सही हो। लेकिन बोले आपने ग्राम पंचायत से अनुमति ली थी, तो मुझे सबसे इस बारे में जानकारी नहीं थी कि अपने क्षेत्र में खेती जमीन के अंदर डाइवर्सन करने के बाद में अपन भवन बना रहा है तो वहाँ पर ग्राम पंचायत से भी लेना पड़ता है। मेरा गाँव से थोड़ा दूर पे खेत है, वहाँ पे मैं अपना भवन बना रहा था, तो वो बोले आवेदन कर देना। तो जैसे ही सर ने आवेदन का मैं तुरंत पंचायत में जाके सर को आवेदन भी करना था, तो सचिव साहब ने आवेदन नहीं लिया, बोले हम 2 दिन बाद लेंगे। अब मेरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं कलेक्टर जब दूसरे दिन मैं रविवार के दिन था, छुट्टी का दिन था, तो मैंने जब आज नहीं लिया तो मैं कल ले लूँगा। मैं सोमवार का इंतजार कर रहा था, रात में 7-8 बजे तक के मेरे पास में सचिव साहब आए, बोले आप कल 3 बजे तक अपना भवन तोड़ लो, नहीं तो हम तोड़ देंगे। मेरे पर बहुत ऊपर से प्रेशर है, मेरा ऐसा करके वो मुझे बताने लगते। तो मैंने दूसरे दिन मैं भैंसदेही की तरफ भागा कि भाई वहाँ पे आवेदन देता हूँ। वहाँ जाके मैंने आवेदन वगैरह बनाया तो मुझे पता चला कि वहाँ पे पटवारी वगैरह आ गए भवन के पास में और वो भवन तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो मैं फिर वापस आया यहाँ पे इंचार्ज पर उनके लिए उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे कुछ तो समय, तो मैंने कल के आवेदन सिर्फ पंचायत की एनओसी नहीं तो मैं उसमें जो भी जुर्माना मेरे ऊपर लगाया जाएगा मैं उसको भरने को तैयार हूँ। और रही बात मेरे स्कूल खोलने से प्रॉब्लम है तो मैं स्कूल भी नहीं खोलता। मैंने तुरंत उसी दिन अपने तहसील लेवल पे जो बीआरसी सर वगैरह थे उनके आते हुए रिक्वेस्ट की सर मेरा आवेदन निरस्त कर देना है, मैं स्कूल नहीं खोल रहा हूँ, मैं समिति भी बंद कर दे रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं, बस मेरा भवन बचा दिया जाए। मेरे भवन को मैंने बहुत मेहनत से बनाया, से जोड़ तोड़ करके भवन बनाया, तो मुझे भवन छोड़ दिया जाए। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई आज से कोई स्कूल नहीं खोलता, कुछ नहीं करता। जो भी मुझे विचार था कि गांव के लिए कुछ करूँ वो भी नहीं करने को तैयार हूँ। मैंने गांव वालों से कहा तो गांव वालों सब बोलने लगे कि भैया आप तो अच्छा काम कर रहे थे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वरना गांव से ऐसे कोई दिक्कत है। तो गांव वाले भी आज पूरे साथ में आए, वो भी बोला। फिर मंगलवार के दिन और तहसील में गया तो तहसील में भी मुझे कोई सुनास नहीं, बोले आपको पंचायत लेवल का काम है, पंचायत ही कहेगी, हमारे हाथ का नहीं, आप अपना देख लो बोले। तो फिर मैं कल शाम तक के सबके हाथ पाँव जोड़े, सब लोग एसडीएम साहब के पास में बार बार जाया तो वो मिलने से मना करते रहे कि हमारे हाथ का काम नहीं है। तहसीलदार साहब ने बोलते कि हमारे हाथ का काम नहीं, तो आप अपना पंचायत लेवल पर देख लो। पंचायत में सचिव बोला कि मेरे पर प्रेशर है, आपका तो भवन तोड़ना ही पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं भवन मत तोड़िए, मैं स्कूल भी नहीं खोलता,
मैं समिति भी नहीं चलाता, सारे काम छोड़ देता। मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई, किसी वजह से आपको किसी बुरा लगाऊंगा तो। और मैं अपना भवन छोड़ के सारे काम बंद कर लगे, तो मैं अपने सारे काम ही बंद करके अपना पूरे बिस्तर लपेट के कहीं चले जाता हूँ। लगे तो ऐसी कुछ मेरे उससे दिक्कत है कुछ है तो। अब ग्रामवासियों से मैंने अनुरोध किया, तो ग्रामवासी पूरे मेरे साथ में आए हुए हैं। आज आश्वासन भी कुछ भी नहीं सुन, मेरी बात सुनी नहीं गई, बराबर बोला गया कि आप गलत हो, आपके पास एनओसी नहीं है, आपका तो भवन टूटेगा, इस टाइप से बोला जा रहा है। सर मुझे भवन छोड़ के मेरे भवन को बचा दिया जाए सर, बोल समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ क्या नहीं करूँ। वहीं इस कार्रवाई के बाद गांव में डर और गुस्सा दोनों फैल गया है। ग्रामीणों ने साफ कहा है कि यह स्कूल उनकी सहमति से बन रहा था और बच्चों की पढ़ाई के लिए बन रहा था। सवाल यह भी उठने लगे हैं कि जब दस्तावेज पूरे थे, एनओसी मिल चुकी थी, तो इतनी जल्दी बुलडोजर क्यों चला। खुद नईम ने कहा कि अगर कोई जुर्माना बनता है तो वह देने को तैयार थे, लेकिन बिना अंतिम जांच के स्कूल गिरा देना अन्याय है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जहाँ सैकड़ों सरकारी स्कूल आज भी बिना इमारत के चल रहे हैं और बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं, वहाँ अगर एक व्यक्ति अपने पैसे से स्कूल बनाता है तो उसे इनाम नहीं बल्कि उसके स्कूल पर बुलडोजर चला दिया जाता है। लोगों का यह भी कहना है कि अगर स्कूल बनाने वाले का नाम अब्दुल की जगह कुछ और होता तो शायद कहानी भी कुछ और होती। यही वजह है कि यह मामला अब सिर्फ अवैध निर्माण का नहीं बल्कि पहचान की राजनीति का भी बनता जा रहा है। आलोचकों का कहना है कि बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर अब कानून का नहीं बल्कि संदेश देने का एक हथियार बन चुका है। और संदेश यह है कि अगर नाम मुस्लिम है तो शक पहले होगा और सुनवाई बाद में होगी, या शायद होगी ही नहीं। और बैतूल की यह घटना बताती है कि बुलडोजर अब सिर्फ दीवारें नहीं तोड़ रहा बल्कि भरोसा, इंसाफ और बराबरी के दावे को भी तोड़ रहा है। सवाल यही है कि क्या मध्य प्रदेश में अब मुस्लिम होना ही सबसे बड़ा अपराध बनता जा रहा है, या फिर अगर मुस्लिम होकर के आप कुछ नेक काम कर रहे हैं, कुछ समाज के लिए काम कर रहे हैं, क्या ये अपराध है? और क्या कानून सबके लिए बराबर है या फिर कुछ नामों के लिए अलग पैमाना तय कर लिया गया है? आज सवाल स्कूल की इमारत का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो सत्ता के साथ मिलकर के बुलडोजर के नीचे इंसाफ को कुचलती नजर आ रही है। इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।